नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। राजनीति में गठबंधन कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब गठबंधन मजबूरी बन जाए और सहयोगी दल साझेदारी की बजाय दबाव बनाने लगे तो वह गठबंधन स्थिरता की जगह संकट का कारण बन जाता है। राजनीति में इसे आम भाषा में ब्लैकमेलिंग कहा जाता है, यानी बार बार मांगे बढ़ाना, हर फैसले को सौदेबाजी का मुद्दा बना देना और बड़े दल को यह एहसास दिलाना कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। ऐसे हालात में रिश्ते बिगड़ते हैं, अविश्वास बढ़ता है और अंततः बड़े दल नए राजनीतिक विकल्प तलाशने लगते हैं। आज यही स्थिति देश की राजनीति में दो बड़े मोर्चों विपक्षी गठबंधन और एनडीए दोनों में दिखाई दे रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि विपक्ष में कांग्रेस को कमजोर कड़ी माना जाने लगा है, जबकि एनडीए के भीतर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना को लेकर तनाव गहराता जा रहा है। विपक्षी राजनीति में एक समय कांग्रेस को स्वाभाविक नेतृत्वकर्ता माना जाता था, लेकिन बीते वर्षों में कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी, राज्यों में घटती पकड़ और चुनावी नाकामियों ने उनकी स्थिति कमजोर कर दी है। नतीजा यह हुआ कि कई क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस को मजबूरी नहीं बल्कि बोझ समझने लगे हैं। बिहार से लेकर तमिलनाडु तक कई राज्यों में कांग्रेस को गठबंधन से बाहर रखने की कोशिशें हो रही है। वजह साफ है, कांग्रेस अब इतनी मजबूत नहीं रह गई है कि वह क्षेत्रीय दलों के सामने शर्तें रख सके या उन्हें राजनीतिक दबाव में ला सके। उल्टा कई जगहों पर क्षेत्रीय दलों को लगता है कि कांग्रेस को साथ लेने से वोट बैंक में नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि विपक्षी खेमे में भी गठबंधन की राजनीति अब सहयोग से ज्यादा सौदेबाजी और शक्ति संतुलन पर आधारित हो गई है, और जब यह संतुलन बिगड़ता है तो रिश्तों में खटास आना तय है। अब अगर एनडीए की बात करें तो सबसे ज्यादा उथल फुथल महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। यहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन उसके सहयोगी दल शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के साथ रिश्ते लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार को चलाने के लिए किसी भी सहयोगी दल की तकनीकी रूप से जरूरत नहीं है। उसके बावजूद एकनाथ शिंदे को डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया गया, उनकी पार्टी को मंत्रिमंडल में सम्मानजनक हिस्सेदारी दी गई और सत्ता में बराबरी का भाव दिखाने का कोशिश की गई। लेकिन इसके बावजूद एकनाथ शिंदे बार बार यह आरोप लगाते रहे हैं कि चुनाव के बाद बीजेपी उनके साथ ठीक से समन्वय नहीं कर रही है। वे खुद को नजरअंदाज किए जाने की बात करते हैं और सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताते रहे हैं। यही व्यवहार बीजेपी नेतृत्व के भीतर धीरे धीरे असहजता और नाराजगी पैदा करता गया। महाराष्ट्र की राजनीति में आज जो स्थिति एकनाथ शिंदे के साथ बनती दिख रही है, उसकी तुलना स्वाभाविक रूप से उद्धव ठाकरे से की जा रही है। याद कीजिए, 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी और शिवसेना, तब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, उन सब ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया था और गठबंधन को बहुमत भी मिला था, लेकिन सरकार गठन के समय शिवसेना ने अचानक मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक दिया। पहले जो समझौता था उसे नकार दिया गया और बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। इसे बीजेपी नेतृत्व ने राजनीतिक ब्लैकमेलिंग के रूप में देखा। उस वक्त बीजेपी ने एक सख्त फैसला लिया, चाहे सरकार बने या ना बने, लेकिन इस दबाव में नहीं झुकेंगे। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, लेकिन बीजेपी विपक्ष में बैठने को तैयार हो गई। बीजेपी का मानना था कि अगर उस समय समझौते की राजनीति स्वीकार कर ली जाती तो आगे हर राज्य में छोटे सहयोगी दल इसी तरह मुख्यमंत्री पद और सत्ता में हिस्सेदारी के लिए ब्लैकमेल करने लगते। और इतिहास ने दिखाया कि बीजेपी का अनुमान गलत नहीं था। उद्धव ठाकरे की सरकार ज्यादा दिन टिक नहीं पाई, पार्टी टूट गई, एकनाथ शिंदे विद्रोह कर गए और शिवसेना दो धड़ों में बट गई। उद्धव ठाकरे की पार्टी विधानसभा में चौथे नंबर की पार्टी बन गई और मुंबई जैसे उनके गढ़ में उनकी स्थिति कमजोर हो गई। अब वही कहानी एक नए रूप में दोहराई जाती दिख रही है। इस बार एकनाथ शिंदे के साथ। बीएमसी देश की सबसे अमीर नगर निगम है और मुंबई की राजनीति में इसका महत्व विधानसभा चुनाव से भी कम नहीं है। बीएमसी का मेयर पद, स्टैंडिंग कमेटी और खासकर वित्त समिति का नियंत्रण सीधे तौर पर हजारों करोड़ रुपए के बजट और शहर के विकास से जुड़ा होता है। बीजेपी इस बार बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसके पास लगभग 89 पार्षद है। इसके बावजूद एकनाथ शिंदे की शिवसेना लगातार यह मांग कर रही है कि मेयर पद शिवसेना को मिले, चाहे वो 1 साल के लिए हो या 2.5 साल के लिए।
इसके अलावा वे स्टैंडिंग कमेटी और खासकर वित्त समिति के अध्यक्ष पद पर भी दावा कर रहे हैं। बीजेपी नेतृत्व इसे सत्ता साझेदारी नहीं बल्कि दबाव की राजनीति के तौर पे देख रहा है। पार्टी का मानना है कि जब उसके पास स्पष्ट बहुमत है और वह मेयर बना सकती है तो फिर सहयोगी दल द्वारा इस तरह की मांगे करना राजनीतिक ब्लैकमेलिंग के अलावा कुछ नहीं है। बीजेपी नेतृत्व के भीतर अब यह साफ हो चुका है कि एकनाथ शिंदे को बार बार मनाने या उन्हें विशेष दर्जा देने की राजनीति अब ज्यादा दिन नहीं चल सकती। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक पार्टी नेतृत्व का मूड साफ है। अब ज्यादा दबाव नहीं सहा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय नेतृत्व के बीच हुई बातचीत में यह तय किया गया कि बीएमसी के मेयर चुनाव में बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी और किसी भी हाल में मेयर पद पर अपने हाथ में रखेगी, चाहे एकनाथ शिंदे समर्थन करे या ना करे। बीजेपी को यह भरोसा है कि उसे पर्याप्त संख्या में पार्षदों का समर्थन मिल जाएगा। यही नहीं, यह भी साफ कर दिया गया कि स्टैंडिंग कमेटी और वित्त समिति जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी बीजेपी ही नियंत्रण रखेगी। इसका मतलब यह है कि शिंदे गुट की सौदेबाजी की राजनीति को अब राजनीतिक तौर पर बेअसर किया जा रहा है। बीजेपी के भीतर यह चर्चा तेज है कि अब एकनाथ शिंदे को यह एहसास दिलाया जाना चाहिए कि उनकी राजनीतिक ताकत गठबंधन के कारण है, न कि उनकी पार्टी की स्वतंत्र शक्ति के कारण। बीएमसी चुनाव में शिंदे गुट को जो लगभग 29 सीटें मिली है वे अकेले दम पे नहीं मिली है बल्कि बीजेपी के साथ गठबंधन के कारण मिली है। अगर शिंदे की शिवसेना अकेले चुनाव लड़ती तो नवी मुंबई, पनवेल, मीरा भाईंदर, ठाणे और कोंकण जैसे इलाकों में उनकी वास्तविक स्थिति और कमजोर नजर आती। बीजेपी नेताओं का मानना है कि गठबंधन के बिना शिंदे गुट का प्रदर्शन कहीं ज्यादा सीमित होता। यही वजह है कि अब बीजेपी नेतृत्व शिंदे को स्टैंड बाय मोड पे रखे हुए हैं, यानी उन्हें यह कहने का अवसर दिया जा रहा है कि जो करना है कर लो, लेकिन सत्ता की चाबी अब आपके हाथ में नहीं है। इस पूरे राजनीतिक समीकरण में एक और अहम मोड़ तब आया जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर बीजेपी के करीब आने के संकेत दिए। पिछले चुनाव में उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन कर मुसलमान वोट बैंक को साधने की रणनीति उन्हें खास फायदा नहीं दे सकी। उनकी पार्टी की सीटें 7 से घटकर 6 रह गई। अब राज ठाकरे खुलकर ईवीएम या चुनावी प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा रहे बल्कि शांत रहकर अपनी आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं। राजनीतिक हलकों में यह माना जा रहा है कि वे बीएमसी मेयर चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन कर सकते हैं। इधर उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी डरी हुई है कि अगर उसने ज्यादा आक्रामक रुख अपनाया और अपना मेयर उम्मीदवार उतारा तो पार्टी में टूट-फूट हो सकती है। कांग्रेस के 23 से 24 पार्षदों में भी भरोसे की कमी बताई जा रही है। ऐसे में अगर खेल टूट-फूट का हुआ तो बीजेपी सबसे ज्यादा फायदा उठाने की स्थिति में है। बीजेपी का आत्मविश्वास सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि जहां जहां वह दूसरे या तीसरे नंबर की पार्टी है वहां भी राजनीतिक परिस्थितियां बदल सकती है। चंडीगढ़ नगर निगम इसका उदाहरण बन सकता है। दिल्ली में भी एमसीडी चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की स्थिति कमजोर होती दिख रही है और बीजेपी वहां मेयर पद हासिल कर सकती है। ऐसे में बीएमसी जैसे बड़े निगम में सत्ता हाथ से जाने देना बीजेपी के लिए रणनीतिक नुकसान होता। यही कारण है कि इस बार पार्टी पूरी ताकत से मैदान में उतरने जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि एकनाथ शिंदे के सामने आगे का राजनीतिक रास्ता क्या बचता है। बीते कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव के बाद भी उनके रूठने मनाने का दौर चलता रहा। अब बीएमसी चुनाव के बाद वही स्थिति फिर पैदा हो गई है। वे लगातार 2 कैबिनेट बैठकों से अनुपस्थित रहे ताकि इस मुद्दे पे खुली चर्चा से बच सके। लेकिन बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि बैठकों से दूरी बनाकर कोई नेता सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर सकता। मौजूदा हालात में साफ संकेत मिल रहे हैं कि शिंदे गुट को न तो मेयर पद मिलेगा, न ही स्टैंडिंग कमेटी में निर्णायक भूमिका और न ही सरकार में पहले जैसी अहमियत। राजनीतिक गलियारों में यहां तक चर्चा है कि अगर हालात ज्यादा बिगड़े तो एकनाथ शिंदे को डिप्टी मुख्यमंत्री पद से हटाया भी जा सकता है और उनकी पार्टी को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। बीजेपी नेताओं के भीतर यह धारणा मजबूत हो रही है कि अगर एकनाथ शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे की तरह बार बार दबाव की राजनीति जारी रखी तो उनका राजनीतिक भविष्य भी वैसा ही हो सकता है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना का उदाहरण सामने है। सत्ता हाथ से गई, पार्टी टूट गई और आज उनकी स्थिति महाराष्ट्र में पहले जैसी प्रभावशाली नहीं रही। शिंदे गुट के भीतर भी कई नेता ऐसे हैं
जो हम मानते हैं कि पार्टी की ताकत सीमित है और बीजेपी के बिना उनका राजनीतिक अस्तित्व कमजोर पड़ सकता है। यही वजह है कि अंदर खाने असंतोष पनप रहा है। कुछ नेताओं को लगने लगा है कि अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूट सकती है तो शिंदे की शिवसेना भी टूट सकती है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश यही है कि बीजेपी अब गठबंधन राजनीति में ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि सहयोग का मतलब बराबरी और सम्मान है, लेकिन दबाव और सौदेबाजी का खेल लोकतांत्रिक साझेदारी को कमजोर करता है। 2019 में उद्धव ठाकरे के मामले में बीजेपी ने सत्ता छोड़ना मंजूर किया, लेकिन ब्लैकमेलिंग स्वीकार नहीं की। अब वही नीति एकनाथ शिंदे के मामले में भी अपनाई जाती दिख रही है। महाराष्ट्र की राजनीति इस समय एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। बीएमसी मेयर चुनाव सिर्फ नगर निगम की सत्ता का सवाल नहीं है, बल्कि यह तय करेगा कि गठबंधन राजनीति में आगे किसकी चलेगी, दबाव की राजनीति या राजनीतिक ताकत की। एक तरफ बीजेपी है जो स्पष्ट संदेश दे रही है कि अब वह मजबूरी में फैसले नहीं करेगी। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे हैं जो खुद को गठबंधन में बराबरी का साझेदार साबित करना चाहते हैं, लेकिन बार बार की सौदेबाजी से वे खुद को कमजोर स्थिति में डालते जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जैसे नेताओं की बदलती रणनीतियां इस राजनीतिक संघर्ष को और दिलचस्प बना रही है। अगर बीजेपी बीएमसी में मेयर पद हासिल कर लेती है तो यह सिर्फ एक प्रशासनिक जीत नहीं होगी, बल्कि यह महाराष्ट्र की गठबंधन राजनीति में एक नए युग की शुरुआत मानी जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या एकनाथ शिंदे इस राजनीतिक संदेश को समझते हैं और अपने रवैये में बदलाव लाते हैं, या फिर वे उसी रास्ते पर चलते रहते हैं जिस रास्ते पर चलकर उद्धव ठाकरे अपनी सत्ता और पार्टी दोनों गंवा बैठे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।